हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में बहुत हाई परसेंटेज, क्लास 11th एक टारगेटेड, क्लास 12th में बहुत हाई परसेंटेज का सपना, बट क्लास 11th भी ऐसे ही मौज मस्ती में गुजर गई। क्लास 12th के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर समझ नहीं आया, क्लास 12th के सेकंड डे से टेंशन शुरू। तो आज आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बिकॉज ग्रेविटॉन क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज। इस सीरीज में सबसे मेन चीज आपकी जो टेंशन है, क्लास 12th फिजिक्स समझ नहीं आ रही, एग्जाम्स में क्या होगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर कितना टफ है, इन सब प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सोल्व कर देंगे। डन। इन दिस वीडियो लेक्चर और इस लेक्चर सीरीज में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, प्रीवियस ईयर, क्लियर, assertion रीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, ये सब लोग हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 12th फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर? चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ के लेक्चर नहीं छोड़ेंगे, सीरीज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं आप छोड़ेंगे, बिकॉज बूंद बूंद करेंगे तभी मटका भरेगा, और मटका भरेगा तो तभी एग्जाम्स में जाकर के वो मटका फूटेगा तभी आपकी जो नॉलेज है आप जो यहाँ से गेन करके जाएंगे उसको अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे, और आंसर शीट से लिखेंगे तभी जो एग्जामिनर है उसके पेन से नंबर निकलेंगे। डन। और आपका जो सपना था क्लास 12 का कि क्लास 10 से ज्यादा मार्क्स लेकर के आने, वो आपका पूरा हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं भाई, रिक्शा तो 12th के रिजल्ट के बाद चला। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक का नाम लिया, कुछ बच्चों को याद आ गया, उनका भविष्य इलेक्ट्रिक रिक्शा, नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं, बट फर्स्ट चैप्टर से पहले मैं आपको कुछ और नई चीजें बताना चाहता हूं जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। व्हाट? दिस मींस एटम। एटम क्या? एक न्यूक्लियस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दिस मींस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल्सो, एन। न्यूक्लियस मींस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, और ऑर्बिट, गोल, सर्कुलर ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। डन। एटम जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं, गिरते नहीं, घूमते रहते हैं। डन। एंड आपको ये भी पता है कि किसी भी एटम के लिए जो कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। डन। अब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है सेम वही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो जीरो, सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव, सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव, जीरो, सेम नेगेटिव सेम पॉजिटिव, जीरो। सो एटम हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर हम कुछ भी करके इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दें, अगर हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाला, दैट इस एटम के अंदर क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब लेस देन हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। यस और नो? यस। वही इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा, दिस मींस पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो एटम हमारा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। डन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट अगर बाहर से आपने, ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, आपने बाहर से इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, लेफ्ट और कहा, और इलेक्ट्रॉन ले ले, बहुत इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हमको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। सो दिस मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी एटम के चार्ज होने के पीछे खेल किसका है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, तो न्यूट्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है देन पॉजिटिव चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है तो फिर नेगेटिव चार्ज है। दिस मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हाथ है इसका। इस पूरे खेल का, इस पूरे षड्यंत्र का ये बादशाह है। यही वो हुक्म का एक है जो बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? यस और नो? दिस मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। क्लियर? अब चार्ज स्टार्ट करते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज पढ़ते हैं। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टॉपिक ने ही दिमाग खराब कर दी। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमें हमारा भविष्य याद दिला रहा है। इलेक्ट्रिक बोल बोल के बार बार, शायद रिक्शा ना चलानी पड़ जाए। इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा होने नहीं देंगे। डन। इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? सिंपली आप एक स्केल लो, उसको ड्राई हेयर्स के अंदर रब करो। रब करने के बाद उसको कागज के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाएंगे तो उनको अट्रैक्ट करेंगे। ये एक्टिविटी आपने घर पे की भी होगी। और आप 2 एबोनेट रोड लेकर के उनको कैट फर के साथ अच्छे से रब करके जब आप उसको इस टाइप से एक दूसरे के पास लेके आएंगे देन वो रिपल करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब भी हमारे जो सिंथेसिस वाले जो क्लॉथ्स होते हैं उनको, जैसे सर्दियों में अगर हम अपने गर्म कपड़ों को निकाल के अचानक से किसी आयरन रोड को या किसी को टच करें यानी हमको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। तो इन सब के पीछे रीजन है चार्ज। तो मेनली व्हाट इज चार्ज? इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी बाय विच an object experience electric and magnetic effects। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करता है। मे बी वो फोर्स अप्लाई करता हो, वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और मे बी वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे बात। सो फर्स्ट, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज दिस। डन। नाउ व्हाट इज द सिंबल? व्हाट इज सिंबल? सिंबल ऑफ चार्ज इज नथिंग, सिंपली स्मॉल क्यू एंड कैपिटल। इसको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यूनिट की बात करें, व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट सिंपली कूलम, जिसको हम लोग सी लिखेंगे। डन। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्सो, स्केलर। अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन 80 होता है। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80। डन। आई होप इलेक्ट्रिक चार्ज आपको क्लियर है। नाउ वी डिस्कस सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। डन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ साथ आपके जो नोट्स हैं उनको आप अपने सुंदर सुंदर हाथों से बनाएंगे। क्लियर? अगर आप अपने नोट्स टाइम के साथ बनाएंगे और अच्छे से उनको रिवाइज करेंगे देन ये जो इलेक्ट्रिक है ये आपके भविष्य को डिसाइड नहीं करेगा। अदरवाइज इलेक्ट्रिक के आगे सिर्फ रिक्शा लग जाएगा। डन। करें? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। Properties of charge. So what are the properties of charge? The first property is, first charge are of two types. हमारे जिसमें चार्जेज आर ऑफ 2 टाइप। चार्ज सिर्फ 2 टाइप का होता है बेटा। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट इज positive and second is negative
पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसको लिखें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन नेगेटिव चार्ज। क्लियर? सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, सेम चार्जेस से मतलब यहाँ से बच्चा नेचर से, नेचर पॉजिटिव नेगेटिव। सेम चार्जेस मतलब लाइक चार्जेस लिख सकते हैं। लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करते हैं, भाग जाए, यहाँ से दूर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अनलाइक और अपोजिट भी लिख सकते हैं, अपोजिट चार्ज। अनलाइक और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दिस मीन्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपल। Then third, charge is invariant. Charge is invariant. Invariant means आपने मास पढ़ा होगा, मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज होता है, बट चार्ज वो कहानी है, वो गाना सुना होगा आपने, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओ। तो इसके साथ कहानी है, मौसम के साथ तुम भी बदल तो ना जाओ। तो बोलता है यस, मैं नहीं बदलूंगा। चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स जब पार्टिकल रेस्ट में है, अगर उसके पास कोई चार्ज है, क्यों? जब पार्टिकल मोशन में होगा तब भी उसके पास, दिस मीन्स मोशन के साथ जो चार्ज है वो नहीं बदलेगा। डन? तो चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज वेलोसिटी पे या स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स रहता है। फोर्थ, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। Additivity of charge. What is additivity of charge? भाई अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, आपकी फैमिली में 5 मेंबर है, 5 के पास अलग अलग चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, और आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। देन आप सब क्या कर सकते हैं, उन सब चार्जेस को एक जगह रख के अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं। दिस मीन्स अगर आपके पास 4 चार्जेस हैं, जैसे ये फर्स्ट मेंबर है हमारी फैमिली का, ठीक है, इसके पास चार्ज है Q1, एक सेकंड मेंबर बनाते हैं, इसके पास चार्ज है Q2, माइनस ऑफ Q2, माइनस है, इसका लॉस हो, ठीक है, माइनस ऑफ Q2, एक थर्ड मेंबर है, इसके पास चार्ज आपके पास है Q3, एंड एक फोर्थ मेंबर है जिसके पास आपके चार्ज, फोर्थ मेंबर है जिसके पास चार्ज है आपका Q4, और एक फिफ्थ मेंबर है जो मैंने आपको बताया, इसके पास आपके पास चार्ज है बेटा Q5। इस टाइप से 5 मेंबर है, सबके पास ये चार्ज है। अगर आपको इन सबके पास टोटल चार्ज कैलकुलेट करना, कि इन सबके पास टोटल चार्ज है, देन टोटल चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर देंगे Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। बट ये Q2 कैसा था, नेगेटिव, तो Q2 को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। जो नेगेटिव साइन चार्ज है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के साथ लिखते हैं। सो दिस इज द नेट चार्ज ऑन दिस सिस्टम। सो दिस इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। डन? नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये क्लियर होगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर। डन? ओके, नेक्स्ट करते जा रहे हैं सर। समझ कुछ आ नहीं रहा, सर के ऊपर से चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिक बार बार याद दिला रहा है, सर ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आपको जो है वो इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो quantization of charge. Conservation of charge is nothing. Conservation of charge simple. Charge cannot be created or not be destroyed. आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो बहुत इजी मेथड के थ्रू हो जाता है। डन? नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
What is the quantization of charge state? This means the charge on any object, the charge on any object is always integral multiple of E. What is E? E means charge on one electron. दिस मीन्स हम चार्ज को लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस यूज करेंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस यूज करेंगे। E is the charge on one electron and n is the number of electrons. Done? Yes or no? N means 1, 2, 3, 4 and so on. E charge on one electron means 1.6 into 10 to the power minus 90 coulomb. So this is the quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ये है कि अगर ये एक सिंगल मार्कर है, मैं मार्केट में जाऊं, मैं कहूं भैया मार्कर दे दो, तो वो मेरे को एक टैग नहीं देगा निकाल करके। वो एक मार्कर का मतलब ये पूरा कंप्लीट दे देगा। अगर मैं उसको कहूं 10 मार्कर दे, तो मेरे को इसके जैसे 10 मार्कर दे देगा, 1 2 3 4 5 10। डन। तो ऐसे ही जब भी चार्ज आता है तो हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ऐसे नहीं कि आपने किसी को ये चार्ज दे दिया कि मैं तो इसको 1.5 ई चार्ज दे दूंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप एक इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, दो को निकाल सकते हैं, दो। आप किसी को 1.5 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 3.5 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन नहीं देता एटम। वो एक देगा, दो देगा, तीन देगा। ये दूध वाला नहीं है कि 2.5 किलो दूध दे दो, ये एटम है। एटम हमेशा 1 2, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं देता है। आई होप आपको चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स। ये जो चार्ज है ना, जो लाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये सब। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपके जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स उनके लिए ओपन है, आप उनमें दे सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और आप हमको हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रेविटॉन क्लासेस देवबंद।